नमस्कार, इंडिया की दहाड़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ होम पाटे। तो आखिर ये होकर गया है समाज को। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारी संस्कृति रीति रिवाजों में जिन ब्राह्मणों के मान सम्मान की बात की गई है, आखिर उन्हें अब धिक्कारा क्यों जाता है? उन्हें धिक्कारा क्यों जाता है? उन पर लानत लाई जाती है, उन्हें गालियां दी जाती है। आखिर क्यों? जबकि विवाद तो दोनों पक्षों का था। आप समझ गए होंगे कि मैं विवाद जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है कुरुक्षेत्र का। जहां आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में एक महायज्ञ आयोजित किया गया। ये 102वां शिव शक्ति 1008 कुंडीय महायज्ञ था। बहुत बड़ा यज्ञ है, काफी समय से आयोजित होता आ रहा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से खास 1008 ब्राह्मणों को बुलाया गया। इसमें डेली रोजाना जो है 1 लाख आहुतियां दी जा रही है। 18 मार्च को यह यज्ञ प्रारंभ हुआ और 27 मार्च तक ये महायज्ञ चलेगा। लेकिन इस महायज्ञ के चौथे दिन यानी कि 22 मार्च को बासी खाने पर हुए विवाद को लेकर ब्राह्मण और बाउंसर, जो कि आयोजकों के बाउंसर थे पर्सनल, उनके साथ बहस हो जाती है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि ब्राह्मण पक्ष का आरोप है कि जब वो बासी खाने की शिकायत आयोजकों से करने जा रहे थे तो बाउंसर ने उन्हें रोक लिया। वो आगे बढ़े और बाउंसर को जब लगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं तो उसने पंडितों पर गोलियां चला दी। जिसके बाद इस फायरिंग की घटना में एक ब्राह्मण, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, पंडित आशीष तिवारी, वो घायल हो गया। गंभीर अवस्था में अभी वो है, उसे अस्पताल लेकर जाया गया। जिसके बाद इस महायज्ञ में हो हल्ला मच गया, अफरा तफरी मच गई और ब्राह्मणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका आरोप है कि इस घटना में सिर्फ आशीष तिवारी नहीं बल्कि अन्य ब्राह्मण भी घायल हुए हैं। जिसके बाद ब्राह्मण भी और गुस्से में आ गए और उन्होंने भी अपनी तरफ से फिर मारपीट दोनों पक्षों में हुई है। जिसके बाद ब्राह्मणों की ओर से कहा गया है कि पत्थरबाजी भी की गई है और वो उनका गुस्सा इतना हाई था कि उन्होंने गेट तोड़ दिया यज्ञशाला का। जिसके बाद उन्होंने सभी महायज्ञ के बैनर्स फाड़ दिए, वो सड़क पर गए और उन्होंने कैथल कुरुक्षेत्र रोड गुस्से में जाम कर दिया। गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। जिसके बाद पुलिस को भी हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा और ब्राह्मणों पर लाठीचार्ज करके उन्हें हटाया गया। यह विवाद है जिस पर अभी जो है ब्राह्मणों ने एफआईआर की मांग की है और इस पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि उन ब्राह्मणों को बुलाया गया है जिनको अपनी बात रखने के लिए आयोजकों ने कहा है कि आखिर पूरा विवाद क्या है। वहीं आपको बता दें कि जो इस महायज्ञ के आयोजक थे स्वामी हरिओम, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत पूरा हंगामा हुआ है और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि आप हवन में आए, इस पर कोई अड़चन ना आने थे। ये मैंने आपको पूरा का पूरा विवाद जो है बता दिया है नटशल में। लेकिन अब मैं जो बात रख रहा हूं वो ये है कि क्यों ब्राह्मणों को, क्योंकि जब विभिन्न चैनलों पर और अन्य जगहों पर यह खबर छपी है तो वहां पर जो है कई लोगों का रिएक्शन ब्राह्मणों के खिलाफ है। वो ब्राह्मणों को ही दुत्कार रहे हैं कि आखिर ये कैसे ब्राह्मण हैं, ये पाखंडी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहां पर ब्राह्मणों को गाली देने का मतलब क्या बनता है? विवाद दोनों तरफ से हुआ है कि गोली चला दी गई ब्राह्मणों के ऊपर आगे से, तो ऐसे में कोई शांत बैठता क्या? मैं इसे ठीक नहीं ठहरा रहा हूं, ये गलत है। ऐसे जो है हिंसाएं नहीं होनी चाहिए। मगर ये दो पक्षों के बीच का विवाद है जो कि सुलझाया जा रहा है, इस पर कार्रवाई हो रही है, इस पर जांच अभी चल रही है। मगर सिर्फ ब्राह्मणों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना, उन्हें गालियां निकाली शुरू कर देना, ये कहां तक ठीक है? वो ब्राह्मण तो यज्ञ में हिस्सा लेने आए थे जो धर्म की वृद्धि के लिए आयोजित किया गया था, उसमें आहुति दे रहे थे। और बासी खाने को लेकर जब ये विवाद हुआ, हम सबको अपना हक होता है अपनी बात रखने का, हर कोई रखता भी है। लेकिन ब्राह्मण के नाम पर एक समाज को घेर लेना और उन्हें गालियां निकाली शुरू कर देना कि ये पाखंडी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये सरासर गलत है। आप विवाद पर अपनी बात रखें कि ये विवाद जो हुआ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था या वैसा नहीं होना चाहिए था। आपको पूरा हक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। लेकिन किसी को गालियां देनी शुरू करना और एक समाज का नाम लेना कि ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण समाज ऐसा है, सरासर गलत है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में ब्राह्मण के सम्मान की बात की गई है। आपको नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन आपको गाली देने का हक भी उस समाज को नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण समाज को नहीं, आप किसी भी समुदाय को गाली नहीं दे सकते, इसकी इजाजत किसी को भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो विवाद हुआ जिस पर जांच चल रही है, क्योंकि दो पक्षों के बीच का विवाद था, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और गोली चलने की बात कोई आम बात नहीं है। कि वो महायज्ञ जिसमें कि पंडितों का मान सम्मान होना चाहिए था, उनकी पूरी जो है सुरक्षा रखनी चाहिए थी, उसी में बाउंसर ने उन्हीं पर गोलियां चला दी। क्या ये मैसेज ठीक है? भारत देश जो कि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, पंडितों के मान सम्मान के लिए जाना जाता है, उसी महायज्ञ में उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई।
क्या बीती होगी आशीष तिवारी के मां बाप पर कि उनका बेटा तो महायज्ञ में हिस्सा लेने गया था और उस पर गोली चला दी गई। क्या किसी को ठीक लगेगा? और ऐसे में सिर्फ ब्राह्मणों पर इसलिए बरस पड़ना या टूट पड़ना, उन पर गालियां निकाल देना कि इन्होंने तो अपना गुस्सा जाहिर किया, क्या आप बाकी समाज की ओर से उग्र प्रदर्शन नहीं देखते? बाकी समाज को अगर एक गाली भी दे दी जाती है, अन्य समाज अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण और उग्र भी हो जाते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने इस हिंसा को सही नहीं ठहराया है। और हां, ये ब्राह्मणों ने भी गलत रुख अपनाया कि उन्होंने इतने उग्र हो गए, मगर वो वक्त तब ऐसा था कि ऐसा हो गया। हालांकि अब ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाना सरासर गलत है। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।